गांव से दूर घने जंगल के बीचों बीच एक पुराना और खंडहर घर था। लोग कहते थे कि वह घर एक चुड़ैल का है। कोई भी उस घर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, खासकर रात के समय। एक रात गांव में अचानक से बाढ़ आ गई। बारिश इतनी तेज थी कि गांव के कई हिस्से डूब गए। लोग अपने घरों से निकलकर ऊंची जगहों पर शरण लेने लगे। राहुल, एक युवा लड़का, अपनी छोटी बहन पायल के साथ घर से बाहर निकला। उनका घर बाढ़ की चपेट में आ गया था और उन्हें जल्दी से सुरक्षित जगह पर जाना था। चलते चलते राहुल और पायल को पता ही नहीं चला कि वे कब जंगल की तरफ मुड़ गए। अचानक तेज बारिश और अंधेरे में वे दोनों उस पुराने खंडहर घर के सामने पहुंच गए। उन्हें कोई और रास्ता नहीं सूझा, तो उन्होंने सोचा कि रात इसी घर में बिताई जाए। राहुल ने दरवाजा खोला और पायल के साथ अंदर चला गया। घर के अंदर घना अंधेरा था। दीवारों पर जाले लगे थे और फर्श पर धूल जमी हुई थी। उन्होंने एक कोने में बैठने की कोशिश की, तभी उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। राहुल ने डरते हुए आवाज की दिशा में देखा तो पाया कि एक बुढ़िया औरत सफेद साड़ी पहने हुए कोने में बैठी हुई थी और जोर जोर से रो रही थी। पायल ने डरते हुए राहुल का हाथ पकड़ा और धीरे धीरे उस औरत के पास जाने लगी। जैसे ही पायल उसके पास पहुंची, वह औरत अचानक से खड़ी हो गई। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसने भयानक हंसी में कहा, तुम लोग मेरी जगह पर क्यों आए हो? राहुल और पायल को समझ नहीं आया कि क्या करें। वे दरवाजे की तरफ दौड़े, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अब वे फंस चुके थे। चुड़ैल ने जोर से हंसते हुए कहा, तुम लोग अब यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। ये घर अब तुम्हारा भी कब्रगाह बनेगा। राहुल ने हिम्मत जुटाकर कहा, हम सिर्फ बारिश से बचने के लिए यहाँ आए हैं, कृपया हमें जाने दें। चुड़ैल ने एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, अगर तुम दोनों मेरी एक शर्त मानोगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगी। राहुल ने हिम्मत से पूछा, कौन सी शर्त? चुड़ैल ने कहा, तुम्हें इस घर के अंदर छिपी मेरी आत्मा को मुक्त करना होगा। यह आत्मा एक काले डिब्बे में बंद है, जिसे सिर्फ शुद्ध दिल वाला इंसान ही खोल सकता है। राहुल और पायल ने हाँ में सिर हिलाया और चुड़ैल ने उन्हें वह डिब्बा खोजने का संकेत दिया। कई घंटों की तलाश के बाद उन्होंने वह काला डिब्बा पाया। जैसे ही राहुल ने उसे खोला, घर के अंदर तेज रोशनी फैल गई और चुड़ैल की आत्मा मुक्त हो गई। चुड़ैल ने धन्यवाद करते हुए कहा, अब तुम लोग जा सकते हो। तुमने मुझे इस घर की कैद से आजाद कर दिया। राहुल और पायल ने जल्दी से घर छोड़ दिया और गांव वापस लौट आए। गांव के लोग उनकी कहानी सुनकर दंग रह गए। उस दिन के बाद वह पुराना घर कभी डरावना नहीं लगा और गांव के लोग उसे एक पवित्र जगह मानने लगे।